यह एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसका नाम है नतालिया। नतालिया की मदर एलिना उसे हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए ले जा रही होती हैं। नतालिया की तबीयत ख़राब हो रही होती है, पर जैसे तैसे करके वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डिलीवरी भी हो जाती है। डिलीवरी के बाद बच्चा बाहर आता है और बच्चे को देख सब हैरान हो जाते हैं और किसी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि बच्चा पेट से बाहर आते ही उड़ने लगता है। नतालिया भी यह देख के हैरान रह जाती है और उसे लगता है कि उसके यहाँ एक एंजल ने जन्म लिया है। पर नतालिया की मदर एलिना तुरंत समझ जाती हैं कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, क्योंकि इसने बिना ग्रेविटी के जन्म लिया है। नतालिया और उसकी मदर नहीं चाहते थे कि यह बात किसी को भी पता चले, इसलिए वो ये हॉस्पिटल तुरंत छोड़ने का फ़ैसला लेते हैं और घर चले आते हैं। घर आने के बाद नतालिया की मदर नतालिया से कहती है कि वह उस बच्चे के बाप के बारे में याद करने की कोशिश करे, पर बहुत कोशिश के बाद भी नतालिया को उसके बच्चे के बाप के बारे में याद नहीं आता। नतालिया की मदर उसको समझाती है कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को उन्हें एक राज ही रखना होगा, क्योंकि दुनिया को अगर इसके बारे में कहीं पता चल गया तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद नतालिया और उसकी मदर उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखती हैं। ऑस्कर को जब भी अकेला छोड़ा जाता था वह ऊपर की दीवारों पे जाकर चिपक जाता था। इस वजह से उसकी नानी ने उसके लिए एक अलग तरह का बेड बनाया जिससे वह बंधा रहेगा, और ऊपर की दीवारों पर भी गद्दे बिछा दिए ताकि ऑस्कर को ऊपर चोट ना लगे। वह जानते थे कि ऑस्कर को कहीं बाहर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ऑस्कर कहीं हवा में उड़कर स्पेस में चला जाएगा। वक्त के साथ साथ ऑस्कर भी बड़ा हो रहा होता है, पर वह हमेशा घर में ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। वह घर पे रह के ज़्यादातर सुपरमैन्स के कार्टून्स देखता और ख़ुद को भी वह एक सुपरमैन की तरह ही इमेजिन करता था। ऑस्कर अपनी मदर से अक्सर पूछता कि वह उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, पर वह उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। ऑस्कर अक्सर अपनी खिड़कियों से बाहर बच्चों को खेलता और स्कूल जाता हुआ देखता और सोचता कि वह कभी इनकी तरह आज़ादी से नहीं रह सकता। उसे लगता था कि वह इस घर में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। फिर एक दिन ऑस्कर तंग आके उन खिड़कियों से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नानी उसको देख लेती हैं और वो काफ़ी गुस्सा करती हैं। ये सब देखने के बाद ऑस्कर की नानी सारी खिड़कियों को सील कर देती हैं और ऑस्कर को समझाती हैं कि वह कभी भी बाहर नहीं जा सकता, ना ही उन बच्चों की तरह स्कूल जा सकता है। उसे घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी होगी। ये सब सुनकर ऑस्कर की मदर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि वह उसे कब तक ऐसे कैद में रखेगी। फिर वो ऑस्कर के लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसके पॉकेट में वो 2 भारी पत्थर रखती है ताकि वह ना उड़ सके, और अपनी मदर एलिना की बात ना मानते हुए ऑस्कर को बाहर लेके जाती है। ऑस्कर की मदर उसे समझाती है कि वह यह राज सुपरमैन की तरह किसी को नहीं बताएगा, वरना वो सुपरमैन नहीं बन पाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ सामान खरीदने गया रहता है। तभी वह एक बच्ची से टकराता है जिसका नाम एगाथा होता है। एगाथा का सारा सामान नीचे गिर जाता है और वह ऑस्कर पर चिल्लाती है। एगाथा ऑस्कर के हाथों में 2 बड़े बॉटल्स पकड़ा देती है और कहती है कि अब तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम इसे मेरे घर साथ लेके जाओगे। ऑस्कर पहले इस बात से इनकार करता है, पर एगाथा के इंसिस्ट करने पे वो मान जाता है और अपनी मदर को बिना बताए एगाथा के साथ चला जाता है। फिर ऑस्कर अपने पॉकेट में रखे 2 भारी पत्थरों को निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि उसे उन पत्थरों और बॉटल्स के साथ काफ़ी भारी महसूस हो रहा होता है। एगाथा और ऑस्कर एगाथा के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही एगाथा अपनी बॉटल्स को मांगती है, पर ऑस्कर बॉटल्स को देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने बॉटल्स दिया तो वो कहीं हवा में उड़ जाएगा। पर एगाथा नासमझ होती है और बॉटल्स छीन लेती है और ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है, पर वह जगह चारों ओर से बंद रहती है, इसलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। एगाथा यह देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन बुलाती है। एगाथा दौड़कर अपने रूम में जाती है और वहाँ से एक पिंक कलर का बैग लेकर आती है जो कि पत्थरों से भरा रहता है, और उसे ऑस्कर को पकड़ा देती है जिससे ऑस्कर नीचे आ जाता है।
अब एगाथा और ऑस्कर में एक गहरी दोस्ती हो जाती है और एगाथा उससे प्रॉमिस करती है कि वो ये राज किसी से नहीं बताएगी।